વેલકમ બેક. ઘણા ઓછા સમયમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત બનેલી સિરિયલ વાગલે કી દુનિયાના હાટ સમા સુમિત રાઘવન એટલે કે રાજેશ વાગલે અને પરિવાર એટલે કે વંદના વાગલે પણ અમદાવાદના મહેમાન બન્યા હતા. તેમને આ સિરિયલની સફળતા પાછળનું કારણ ટીમ વર્ક ગણાવ્યું હતું. આ સિવાય પણ બીજી ઘણી બધી વાતો જીએસટીવી સાથે તેમણે શેર કરી. આજે હું તમારી મુલાકાત કરવા જઈ રહી છું એક એવા કપલ સાથે જેને તમે રોજ તમારા ટીવી પર જોવો છો રાત્રે 9 વાગ્યાના ટકોરે. હવે હું એમની ઓળખાણ તમને આપું એના કરતા એ પોતે જ આપી દે તો કેવું રહેશે. हेलो केम छो वेलकम हेलो 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 मजा में छूँ. मेरा नाम सुमित राघवन, आप मुझे जानते होंगे. सुमित राघवन नहीं बल्कि राजेश वाघले के नाम से तो जरूर जानते होंगे. एग्जैक्टली. और नमस्कार, मैं हूँ परिवा प्रणति यानी कि वंदना वागले, वागले की दुनिया से. ओके ये शो 350 एपिसोड जल्द ही कंप्लीट कर लेगा और काफ़ी अच्छा ग्राफ रहा है. 2021 में ये शो स्टार्ट हुआ और फिर जो सक्सेस जो हासिल की है वो काबिले दाद है. जिस तरह के इश्यूज इस शो में एकदम हल्के फुल्के तरीके से दिखाए जाते हैं, लोग भी काफ़ी कनेक्ट करते हैं और इसीलिए इसका इतना सक्सेस हुआ है. सबसे पहले आपको जब ये शो ऑफर हुआ तब आप एज ए सुमित आपको कैसा फील हुआ कि आप राजेश के किरदार को कितना न्याय कर सकोगे? ये तो बहुत बात की बात है कि मैं न्याय कर पाऊंगा या ये शो कैसे होगा. ये शो देखते हुए ही मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ. मतलब मैं जब कॉलेज में था तब वागले की दुनिया में देखता था, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो शो मैं टेलीविजन पर देखता था अब उसी शो का 32 सालों के बाद मैं हिस्सा बनने जा रहा था. सो एंड विद द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स कि अंजन जी और भारती मौसी, तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट थी. हाँ, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस के साथ मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो उन्हें मेरी नब्ज़ पता है, मुझे उनकी नब्ज़ पता है. उन्हें पता है कि सुमित राघवन क्या क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है. तो फिर आतिश उस तरह से फिर कैरेक्टर लिखता है और मेरे ख्याल से इट इज़ हम सिर्फ यहाँ पर हमारी बात करें, लेकिन हमारे जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल दक्षेश जोशीपुरा है या फिर हर्षद अग्रवाल है, ज्योति है, यामिनी है, ये कैरेक्टर्स भी राजेश वागले या फिर वंदना वागले के किरदार में रंग भरते हैं. सो इट इज जस्ट नॉट माय कैरेक्टर, इट इज. हाँ, वो आशा भी हैं जो तिवारी बने हैं, जो वॉचमैन बने हैं, तो ये सारे किरदार जो इतने वेल डिफाइंड है, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया बनी है. आपके लिए तो बैक टू होम जैसा ही है क्योंकि सारा भाई परिवार जो है वही है जेडी सराय या आसिफ जी है, तो वो एक फीलिंग होती है कि घर के लोगों के साथ ही काम करना है. तो कितना कंफर्ट जोन आप फील करते हो? बिल्कुल, बहुत कंफर्ट जोन होता है. आई मीन आप फोन उठाकर डायरेक्ट बात कर सकते हो. और सिर्फ मैं ही नहीं, परिवार हो, चिन्मयी हो, क्योंकि अब जेडी में वो खासियत है या आतिश में वो खासियत है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर या राइटर नहीं है, वो फैमिली है, वो क्या कहें, वो अप्रोचेबल है, वो बहुत ज़रूरी होता है. दे डोंट सिट ऑन हाई चेयर, वो ज़मीन पे उतरकर आप सबसे बात करते हैं. तो मेरे ख्याल से वो सबके लिए बहुत बड़ी बात है. परिवार, हम आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स में देख चुके हैं पहले भी बहुत सारे शोज में. वंदना का कैरेक्टर स्पेशली आपके लिए प्ले करना कितना डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि आप एक मदर का किरदार प्ले कर रहे हो, एक वाइफ का है, बहू का है, तो ये सब एकदम साथ में लेके चलना ये कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? एक्चुअली बहुत फ्रैंकली बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग कोई भी ऐसे परफेक्ट नहीं होते हैं. हम मम्मी पापा से लड़ाई कर लेते हैं, हस्बैंड से लड़ाई होती है, कभी कभी बच्चों पे नहीं चाहते हुए चिल्ला देते हैं. और वंदना में ये सारे फ्लॉज हैं कि कभी वो सास पे चिढ़ गई अगर सास ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, या कॉफी नहीं मिली तो हस्बैंड से लड़ाई कर ली कि तुम वैल्यू नहीं करते हो, या बच्चों ने ज्यादा बदमाशी कर दी तो उनपे गुस्सा निकल गया. सो वो सारे फ्लॉज उसको इतना रियल बनाते हैं कि आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल. हाँ, डिफिकल्ट टू प्ले है एट टाइम्स, बिकॉज आई थिंक जितना रियल पोर्ट्रेयल होता है, और हमारे शो में क्वर्क फैक्टर है कि हम बहुत सीरियस सीन्स में कई बार कुछ ऐसी अतरंगी हरकतें कर जाते हैं जो आसान नहीं होता, स्पेशली आई थिंक सुमित के लिए. तो उस चीज को साथ में लेके चलना, बट विथ ऑल ऑफ दिस वी हैव अ टीम जो एकदम ऐसे सपोर्ट सिस्टम बन के आपके साथ आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपके साथ खड़ी है. सो दैट इज व्हाट मैटर्स. राइट. हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना जब आप बोल रहे थे कि एक ऐसा इमोशनल सीन था जब आप सच में भी रोने लगे, तो वो क्या फील था कि जब आपको ऐसा फील हुआ कि सच में आपके आंसू निकल गए? नहीं, वो एक देखिए, हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज से आए हैं,
ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर करोड़पति माँ बाप का बेटा या बेटी है। हम सब स्ट्रगल करते हुए ही आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भूख क्या होती है और संस्कार क्या होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अमीर होते हैं उनके बच्चों को संस्कार नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक अन्न का जो सम्मान करना होता है ना, वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे घरों में, क्योंकि वो दाने दाने की कीमत पता होती है। क्योंकि हमने देखा है, मम्मी पापा दोनों जाते थे, दिन भर काम करते थे। पापा, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं पापा का बिजनेस 10 सालों तक चल ही नहीं रहा था, तो पता है क्या होता है। तो उसी तरह का एक सीन आया था लिखकर कि राजेश वागले बच्चे जब खाना वेस्ट करते हैं या कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं कहता हूँ कि इतना लेने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ा सा लो, पहले चखो, अच्छा लगे तो फिर वापस लो। पहले हम इतना परोस लेते हैं ना अपनी प्लेट में। तो उसके ऊपर था कि मैंने अपने दोस्त को देखा हुआ है कि सड़क से दाने चुनते हुए और वो इकट्ठा करके उसके एक वक्त का खाना उसका परिवार पकाता था। तो उस टाइप का वो सीन था, तो करते हुए मुझे वो विजुअल आया और फिर आंखों से पानी आया था। बिल्कुल, आपकी अदाकारी भी ऐसी है कि घर बैठे लोग भी शायद से रोने ही लगे होंगे। जाते जाते हमारी जीएसटीवी की ऑडियंस के लिए एक स्पेशल मैसेज। हाँ, जीएसटीवी के सभी दर्शकों को सुमित राघवन का प्यार भरा नमस्कार, और देखते रहिए वागले की दुनिया, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी सब पर। जीएसटीवी के सभी दर्शकों को वंदना वागले यानी कि परिवार प्रणति का बहुत सारा प्यार। प्लीज देखते रहिए एंड अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू સો મચ हमसे जुड़ने के लिए, થેન્ક યુ સો મચ। તો આ હતા સુમિત રાઘવન અને પરિવાર, જેમણે જીએસટીવી સાથે તેમના શો વાગલે કી દુનિયાને લઈને ઘણી બધી વાતો શેર કરી। કેમેરા પર્સન મીત ભટ્ટ સાથે જુહી ગાંધી, જીએસટીવી।